हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर हैं। हमने पिछले वीडियोस में इकोनॉमिक सर्वे के 100 से अधिक एमसीक्यू को देखा था। हम इस वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 5 में कुछ और एमसीक्यू को देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बैंकों ने 2020-21 के दौरान बिहार में 2,51,271 नए केसीसी जारी किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 51% अधिक है। वाणिज्यिक बैंकों ने कुल केसीसी का कितना प्रतिशत जारी किया? ऑप्शन ए है 87%, बी है 89.3%, सी है 85.2%, डी है 86.4%। आंसर हो जाएगा 89.3%। तो केसीसी का फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो केसीसी के जरिए सरकार किसानों को कम ब्याज दरों पर, कम इंटरेस्ट रेटों पर 3 लाख तक का लोन देती है। 3 लाख तक का लोन देती है। याद रखिएगा, केसीसी की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। इसके जरिए सरकार कम इंटरेस्ट पे 3 लाख तक का लोन देती है किसानों को। क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित में से किसमें सुधार के कारण बिहार में सभी बैंकों के एनपीए में कमी आई है? किसमें कमी आई है? एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादन परिसंपत्ति। तो ऑप्शन नंबर ए है अधिक देनदारी की उपलब्धता के कारण, बी है कम नगद निकासी के कारण, सी है बैंकों का प्रदर्शन के कारण, डी है अधिक संख्या में बैंक कर्मचारी के कारण जो है बिहार में एनपीए में कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंकों के प्रदर्शन के कारण बिहार में एनपीए में कमी आई है। एनपीए क्या होता है दोस्तों? बैंक का वह लोन, कर्ज जो डूब गया है, जिसके फिर से वापस आने की उम्मीद नहीं के बराबर है, उसे क्या बोला जाता है? एनपीए बोला जाता है। तो मार्च 2020 में बिहार में एनपीए कितना था? 14.9%। और मार्च 2021 में ये घट के कितना हो गया? 11.8%। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कितना की कमी आई है? 11.8% की कमी आई है। पिछले साल कितना था? 14.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने मूल्य के ऋण जारी किए गए? ऑप्शन ए है 17 लाख, बी है 14 लाख, सी है 15 लाख, डी है 16 लाख। आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 17 लाख के ऋण जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। इस योजना के तहत जो नॉन एग्रीकल्चर यानी गैर कृषि या स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस उद्यमी को 10 लाख तक का लोन का सुविधा मिलता है। 2020-21 में 9,040.4 करोड़ के 17 लाख ऋण को स्वीकृत किया गया था। 17 लाख ऋण को स्वीकृत किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015-16 से 2020-21 तक सामाजिक सेवाओं में व्यय के हिस्से में कितनी वृद्धि हुई? कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो ऑप्शन ए है 9.6%, ऑप्शन बी है 9.4%, ऑप्शन सी है 9.2%, ऑप्शन डी है 9.7%। आंसर हो जाएगा 9.6%। ए हो जाएगा। सामाजिक सेवा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्चा की बात, व्यय की बात कर रहा है, सामाजिक सेवा। तो 2015-16 में कितना था?
2015-16 में जो सामाजिक सेवाओं पर खर्चा था वह 34.4% था, और 2020-21 में ये बढ़ के कितना हो गया 44%। 44%। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 9.6% की वृद्धि हुई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रेक्षेपण के विश्लेषण में कहा गया है कि किस वर्ष तक बिहार में कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा अधिक होगा? ऑप्शन ए है 2025, बी है 2030, सी है 2036, डी है 2048। आंसर हो जाएगा 2036 तक बिहार में कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा अधिक होगा। कामकाजी उम्र जो वर्किंग एज कितना होता है? 15 से 59 वर्ष। तो 2036 तक बिहार में अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014-18 के दौरान बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2014 एंड 13। ऑप्शन ए है 68.1, बी है 69.1, सी है 67.1, डी है 63.1। आंसर हो जाएगा बी 69.1। और 2010 और 14 के दौरान कितना था? 68.1 लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, और 2000 बढ़ के 2014-18 में कितना हो गया? 69.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत प्रति 1000 जीवित जन्मों में से कितना कम है? ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 4, डी है 1। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बिहार में है वो कितना है दोस्तों? 29। और नेशनल लेवल पर इंडिया में कितना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? तो 30। तो कितना कम हुआ? तो 1 कम हुआ। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने 4 केंद्रों पर 24 घंटे टीकाकरण की सुविधा भी की है। इनमें से 3 पटना में थे, चौथा कहां है? ऑप्शन ए है पटना, बी है रोहतास, सी है शिवहर, डी है मुंगेर। आंसर हो जाएगा बी रोहतास। 4 केंद्र में से 3 केंद्र पटना में और 1 केंद्र रोहतास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के 5 जिलों में कितने अतिरिक्त टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 5, डी है 7। तो आंसर हो जाएगा सी 5 अतिरिक्त केंद्र जो है अतिरिक्त टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं। वह 5 जिला कौन कौन से हैं? मधुबनी, कटिहार, भागलपुर, गया और दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 139.47 लाख था, जिसमें लड़का और लड़कियों का नामांकन कितना था? प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पे कुल 139.47 लाख का नामांकन हुआ था 2019-20 के दौरान। क्वेश्चन पूछ रहा है लड़का और लड़कियों का नामांकन कितना था? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर हो जाएगा डी 139.47 लाख में लड़कों का जो नामांकन था 71.34 लाख और लड़कियों का 68.13 लाख। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012-13 से 2019-20 के बीच प्राथमिक चरण में स्कूल छोड़ने की दर में 9% की कमी आई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो प्राथमिक चरण में जो है, जो प्राइमरी स्टेज में जो है 9% की कमी आई है, तो अपर प्राइमरी लेवल में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शन ए है 7.8%, बी है 4.5%, सी है 8.9%, डी है 7.9%। तो आंसर हो जाएगा डी 7.9% की कमी आई है अपर प्राइमरी लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग
व्यक्तियों के लिए योजना पर कुल व्यय का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए है 14% की कमी, बी है 28.9% की वृद्धि, सी है 23.3% की वृद्धि, डी है 23.3% की कमी। तो 2020-21 में जो वृद्धावस्था और विधवा और विकलांग पर कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या हो जाएगा? 12 का सी हो जाएगा, 23.3% की वृद्धि हुई है। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे मोबाइल ऐप माई ऑनलाइन प्रीप पर अवेलेबल है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में पिछले 10 साल के बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के 15,000 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन इन बोथ मीडियम अवेलेबल है, वह भी बिल्कुल फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में बच्चों की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5.18 करोड़, ऑप्शन बी है 3.95 करोड़, सी है 4.66 करोड़, डी है 4.78 करोड़। आंसर हो जाएगा ए 5.18 करोड़ बच्चों की जनसंख्या है। तो कुल जनसंख्या का 42% क्या है? बच्चा है, जिसकी एज क्या है? 0 से 18 वर्ष के जो बच्चों की जनसंख्या है बिहार में, वो कुल जनसंख्या का कितना है? 42% है। और सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ है? बच्चों की जनसंख्या कहाँ है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किशोरों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? किशोर, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द एडोलसेंट्स इन बिहार? ऑप्शन ए है 18.8%, बी है 19.8%, सी है 20.2%, डी है 17.7%। आंसर हो जाएगा बी। किशोरों की जो कुल संख्या है का कितना प्रतिशत है बिहार में? 19.8%। अब बच्चों के में 42%। तो बिहार में हर 5वां व्यक्ति क्या है? किशोर है, एडोलसेंट्स है। हर 5वां व्यक्ति क्या है दोस्तों? एडोलसेंट्स है। बिहार का जो किशोर लिंगानुपात है, एडोलसेंट सेक्स रेशियो कितना है? 854 है, जो जिसमें पटना, पूर्णिया, मगध, सारण में जो है राज्य के जो औसत किशोर लिंगानुपात है 854 से अधिक है पटना की, पूर्णिया की, मगध की और सारण क्षेत्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2015-16, बी है 19-20, सी है 20-21, डी है 13-14। आंसर हो जाएगा 13-14। बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013-14 में हुई थी और बिहार बाल बजट शुरुआत करने वाला देश का तीसरा राज्य था। वर्तमान में मध्य प्रदेश ने बाल बजट की शुरुआत की है। आईसीडीएस की सेवा सुपुर्दगी और कार्यक्रम की रियल टाइम मॉनिटरिंग में सुधार के लिए अब राज्य के सभी 38 जिलों में किस मोबाइल आधारित ऐप का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए है पोषण ट्रैकर, बी है शिशु ट्रैकर, सी है विकास ट्रैकर, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर के माध्यम से राज्य के सभी 38 जिलों में क्या हो जाएगा? आईसीडीएस की जो है सेवा सुपुर्दगी और कार्यक्रम की रियल टाइम मॉनिटरिंग में सुधार किए जा रहे हैं पोषण ट्रैकर के द्वारा। आईसीडीएस की जो फुल फॉर्म है क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल और स्वच्छता डैश अवसंरचना का अभिन्न अंग है। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डैश इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है हेल्थ, बी है एजुकेशन, सी है सैनिटेशन, डी है हाइजीन। आंसर हो जाएगा सी एजुकेशन। बिहार के 90% सरकारी स्कूलों में पेयजल सुविधा और शौचालय की सुविधा है। तो पेयजल और स्वच्छता किसका भाग हो जाएगा? शिक्षा अवसंरचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 में डैश वर्ष के आयु वर्ग के कुल 1.12 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों ओएससी के विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से मुख्यधारा में लाया गया। ऑप्शन ए है 6 से 13 वर्ष, बी है 6 से 15, सी है 6 से 14 वर्ष, डी है 5 से 13। आंसर हो जाएगा ए 6 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को जो है विभिन्न माध्यमों से जो है मुख्य धारा में लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 और अप्रैल 2021 के बीच लाभार्थियों के बीच वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की कुल मात्रा कितनी थी? ऑप्शन ए है 305.45, बी है 306.38, सी है 307.25, डी है 308.63। आंसर हो जाएगा बी 306.38 टन जो है, 1000 टन जो है इस दौरान अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के दौरान बेनिफिशियरियों को क्या किया गया? बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने डैश कक्षाओं के लिए छात्रों के ऑनलाइन सीखने को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल ई लाइट्स विकसित और लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए है 1 से 9, बी है 1 से 12, सी है एलकेजी से 9वीं तक और डी है 10वीं से 12वीं तक। आंसर हो जाएगा बी 1 से 12वीं कक्षाओं के छात्राओं के लिए क्या किया गया? ई पोर्टल जो ई लाइट्स पोर्टल जो है विकसित किया गया। इस पोर्टल में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट को सभी टेक्स्ट बुक, संबंधित एजुकेशनल वीडियो एंड टीचर्स रिसोर्सेस मटेरियल जो है वो भी उपलब्ध कराई जाती है। किसके माध्यम से? ई पोर्टल ई लाइट्स के माध्यम से। कौन से कक्षाओं के लिए? कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 2020 के दौरान मिलीमीटर में प्राप्त वर्षा की मात्रा कितनी थी? ऑप्शन ए है 1012, बी है 1385, सी है 1452, डी है 1752। आंसर हो जाएगा बी 1385 mm वर्षा हुई थी 2020 के दौरान, जो औसत वर्षा 1012 mm से 37% अधिक थी, 37% अधिक थी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा 2020 में कहां देखी गई थी? बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मासिनराम मेघालय में। और सबसे कम वर्षा लेह में, लद्दाख में। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में कितने पौधे रोपे गए? ऑप्शन ए है 2.51 करोड़, ऑप्शन बी है 3.92 करोड़, सी है 4.54 करोड़, डी है 2.68 करोड़। ऑप्शन हो जाएगा बी 3.92 करोड़ जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पौधे रोपे गए। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 में कृषि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत वानिकी और लॉगिंग का योगदान है? जीएसडीपी में फॉरेस्ट्री और लॉगिंग का कितना प्रतिशत जो है कंट्रीब्यूशन है? सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 7.8%, बी है 4.5%, सी है 7.9%, डी है 6.7%। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 7.9% का योगदान है वानिकी और लॉगिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य में चिड़ियाघर सफारी के निर्माण एवं विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत है? ऑप्शन ए है 176.18 करोड़, बी है 167.48 करोड़, सी है 128.48 करोड़, डी है 166.18 करोड़। आंसर हो जाएगा 176.18 करोड़। राजगीर में जो चिड़ियाघर सफारी बन रहा है उसके विकास के लिए स्वीकृत किया गया है। इसका उद्घाटन कब हुआ था चिड़ियाघर सफारी का राजगीर में? 26 मार्च 2021 को। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोर्ड ने बिहार में अतिरिक्त 5 सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं? बोर्ड का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शक्ति बोर्ड, दूसरा है प्रदूषण बोर्ड, तीसरा है शिक्षा बोर्ड, डी है पर्यावरण बोर्ड। ऑप्शन है बी, प्रदूषण बोर्ड के ने बिहार में 5 अतिरिक्त परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं। ये थे आपके इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड एमसीक्यू जो इस साल होने जा रहे हैं। रिवाइज 67 एंड 68 बीपीएससी एग्जाम दोनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के प्रिपरेशन में यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप हमें फीडबैक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बीपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।